मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के हाथों मिली 30 रनों की करारी और शर्मनाक हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम तो आईपीएल 2026 के सफर से पूरी तरह बाहर हो ही चुकी है। लेकिन असली सनसनीखेज और हिलाकर रख देने वाला महासंग्राम मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैदान के बीचों बीच देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की इस धमाकेदार जीत के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे सरेआम राजस्थान के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर बुरी तरह भड़क गए। लाइव कैमरों के सामने कप्तान हार्दिक पांड्या और युवा वैभव सूर्यवंशी के बीच तीखी नोकझोंक और गाली गलौज की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरे क्रिकेट जगत में भयंकर भूचाल आ गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हार्दिक पांड्या इस बच्चे पर मैच के बाद क्यों आग बबूला हो गए। लेकिन अब इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करते हुए खुद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा विस्फोटक और चौंकाने वाला बड़ा खुलासा कर दिया है जिसने पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। वैभव सूर्यवंशी ने रोते हुए लाइव कैमरों के सामने यह कबूल किया है कि मैच के दौरान जीत के अति उत्साह और भयंकर सेलिब्रेशन के बीच उनके मुंह से अनजाने में मुंबई इंडियंस के सीनियर खिलाड़ियों और कप्तान हार्दिक के खिलाफ कुछ तीखे और आपत्तिजनक अपशब्द यानी गाली निकल गई थी, जिसे हार्दिक पांड्या ने विकेट के पीछे खड़े होकर साफ सुन लिया था और इसी बदतमीजी की वजह से मैच के बाद पांड्या का खून खौल उठा था। आज के इस विशेष महाविस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको बिना किसी सब हेडिंग के उस एक एक सेकंड की इनसाइड स्टोरी और बंद कमरे के पीछे छिपे इस बड़े विवाद का पूरा सच हूबहू बताने वाले हैं कि आखिर वैभव ने मैदान पर कौन सी ऐसी घटिया हरकत की थी जिसके बाद हार्दिक पांड्या मर्यादा भूलकर उस पर चीखने चिल्लाने लगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कप्तान और युवा खिलाड़ी के बीच छिड़ी यह जंग इस समय आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज मुद्दा बन चुकी है। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के तकनीकी पहलुओं और मैदान पर मचे उस भयंकर घमासान की बात करें तो वानखेड़े की इस उछाल भरी पिच पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मात्र 17 गेंदों में 27 रन ठोककर तेज शुरुआत दी, जबकि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने भी 6 गेंदों में 4 रन बनाए। मध्यक्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 26 गेंदों में 38 रनों की कड़क पारी खेली, तो वहीं कप्तान रियान पराग ने मात्र 8 गेंदों में 14 रन कूट डाले। अंत में दासुन शनाका के 29 और जोफ्रा आर्चर के मात्र 15 गेंदों में ठोके गए 32 रनों की आतिशी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। मुंबई की तरफ से दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन वे रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। अब मुंबई इंडियंस के सामने टूर्नामेंट में अपनी लाज बचाने के लिए पूरे 206 रनों का एक बेहद कठिन और बड़ा लक्ष्य था। लेकिन जब मुंबई की टीम इस महालक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो जोफ्रा आर्चर की कातिलाना गेंदबाजी के सामने उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रोहित शर्मा मात्र 4 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए और नमनधीर भी केवल 6 रन ही बना सके। मध्यक्रम में सूर्य कुमार यादव ने अकेले दम पर लोहा लेते हुए मात्र 42 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 60 रनों की एक बेहद शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनका बखूबी साथ निभाते हुए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी मात्र 15 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 226.67 के भयंकर स्ट्राइक रेट से 34 रन कूट डाले। इन दोनों के अलावा तिलक वर्मा ने 3 और विल जैक्स ने 33 रन बनाए। लेकिन जोफ्रा आर्चर के 3 विकेट और ब्रिजेश शर्मा की कड़क गेंदबाजी के सामने मुंबई की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर महज 175 रन ही बना सकी और राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 30 रनों के बड़े अंतर से जीतकर एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम दर्ज कर ली। मैदान पर जैसे ही राजस्थान रॉयल्स की जीत का आधिकारिक ऐलान हुआ, वैसे ही उनके खिलाड़ी मैदान के बीच में जीत के जश्न में पागलों की तरह झूम उठे। लेकिन इसी जश्न के बीच 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अति उत्साह में अपनी मर्यादा पूरी तरह भूल बैठे।
जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव निराश मन से वापस लौट रहे थे, तब वैभव ने सरेआम आक्रामक सेलिब्रेशन करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की तरफ देखकर कुछ बेहद ही गंदे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे सीधे तौर पर गाली देना कहा जा सकता है। वैभव की यह मर्यादाहीन और ऊंची हरकत विकेट के बिल्कुल पास खड़े कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी आंखों से देख ली और उनके कानों में वो शब्द पड़ गए। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे, तब हार्दिक पांड्या के धैर्य का बांध पूरी तरह से टूट गया। हार्दिक ने बिना किसी संकोच के सरेआम वैभव सूर्यवंशी का रास्ता रोका और उनकी तरफ उंगली उठाकर बेहद कड़े, तीखे और गुस्से से लाल आवाज में बीच मैदान पर ही क्लास लगा दी। हार्दिक ने वैभव को डांटते हुए कहा कि तुम्हारी महज 15 साल की उम्र है, अभी तुमने क्रिकेट का भी नहीं सीखा है और इंटरनेशनल दिग्गजों के सामने मैदान पर गाली बकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन तमीज और संस्कार सबसे ऊपर होने चाहिए। हार्दिक पांड्या का यह ज्वाला जैसा गुस्सा देखकर वहां खड़े सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और खुद संजू सैमसन को बीच बचाव करने के लिए मैदान पर आना पड़ा। इस भयंकर हंगामे के बाद जब सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी को उनके इस खराब एटीट्यूड के लिए बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा, तब खुद वैभव सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कक्ष में आकर रोते हुए इस पूरी घटना का सच दुनिया के सामने रख दिया और अपनी गलती स्वीकार की। वैभव सूर्यवंशी ने रुंधे हुए गले और आंखों में आंसू लेकर कैमरे के सामने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, मैं आज पूरी दुनिया के सामने और विशेष रूप से हार्दिक भाई और मुंबई इंडियंस की पूरी टीम से अपनी इस हरकत के लिए हाथ जोड़कर सरेआम माफी मांगना चाहता हूं। हकीकत तो यह है कि जब हमारी टीम 30 रनों से यह ऐतिहासिक मैच जीती और हम प्ले ऑफ के करीब पहुंचे, तो मैं जीत के उस अति उत्साह और पागलपन में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। मेरी उम्र अभी बहुत कम है और दबाव वाले मैचों में जज्बातों को कैसे संभालना है, ये मैं अभी सीख रहा हूं। मैदान के बीचों बीच सेलिब्रेशन के दौरान मेरे मुंह से अनजाने में कुछ बेहद गलत और आपत्तिजनक शब्द निकल गए थे, जो कि सीधे तौर पर मुंबई इंडियंस के सीनियर खिलाड़ियों के प्रति अपमानजनक थे। मेरा इरादा किसी को गाली देने का या किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझसे वह बहुत बड़ी और अक्षम्य गलती हो गई। मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाते समय हार्दिक भाई का मुंह पर भड़कना और मुझे डांटना पूरी तरह से सही और जायज था। उन्होंने एक सीनियर खिलाड़ी और एक बड़े भाई की तरह मुझे मेरी औकात और खेल की मर्यादा याद दिलाई। उन्होंने मुझे समझाया कि क्रिकेट केवल लंबे लंबे शॉट मारने या मैच जीतने का खेल नहीं है, बल्कि इस खेल में अपने से बड़े खिलाड़ियों का सम्मान करना और मैदान पर एक शालीन आचरण बनाए रखना सबसे अनिवार्य नियम है। महज एक आध जीत आपको महान नहीं बना देती, महानता आपके अच्छे व्यवहार से आती है। मैं हार्दिक भाई की उस डांट को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानता हूं और मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मेरे किसी भी व्यवहार से इस खेल की गरिमा और भारतीय संस्कारों को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। वैभव सूर्यवंशी के इस लंबे, जज्बाती, हैरान कर देने वाले और बेबाक खुलासे ने अब पूरे खेल जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां क्रिकेट के गलियारों में अब युवा खिलाड़ियों के एटीट्यूड और मैदान पर उनके आचरण को लेकर एक नई और तीखी बहस छिड़ चुकी है, तो मेरे प्यारे और बेहद जज्बाती क्रिकेट फैंस, राजस्थान की जीत के बाद युवा वैभव सूर्यवंशी द्वारा अति उत्साह में अपशब्द बकने पर, मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या द्वारा उनकी सरेआम क्लास लगाने पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद वैभव द्वारा रोते हुए किए गए इस चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? क्या आपको भी दिल से ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का वैभव पर भड़कना एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर पूरी तरह सही और जायज था? आप अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में सपोर्ट हार्दिक पांड्या या वैभव सॉरी राइट लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इन खिलाड़ियों के प्रति आपके सच्चे नजरिए को बयां करती है। क्या बीसीसीआई को युवा खिलाड़ियों के मैदान पर आचरण के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके हर विचार को बहुत महत्व देते हैं। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की सबसे सटीक इनसाइड खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो सके। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।
मुंबई इंडियंस से मिली इस करारी हार के बाद जहां राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के खेमे में पूरी तरह मायूसी छा गई थी। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस की हार ने पंजाब किंग्स का प्ले ऑफ खेलने का सपना पूरी तरह तोड़ दिया। जैसे ही राजस्थान ने मुंबई को हराकर मुकाबला अपने नाम किया, पंजाब किंग्स के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। खिलाड़ी